शनि यंत्र आप लोग बनाने की विधि का वीडियो तो देख लिए हैं। शनि यंत्र के फायदे के बारे में भी आप लोग जान गए हैं, लेकिन शनि यंत्र अगर कोई ब्राह्मण बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, ताकि अगर आप नहीं बना पाए हैं तो आप आसानी से बना लें। और अगर नहीं बना पा रहे हैं, आपको सामग्री नहीं मिल रही है, तो आप जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर संपर्क करके आप बनवा सकते हैं। किसी भी यंत्र को बनाने के एक खास मुहूर्त होते हैं। आज हम बात करते हैं शनि यंत्र बनाने की विधि, क्योंकि आज शनिवार है और शनि की होरा किस में हम इसका निर्माण करेंगे। क्योंकि होरा किसी भी ग्रह का 1 घंटे का समय होता है, तो अभी शनि की होरा चल रही है और आज शनिवार है और बुध का नक्षत्र है, तो आप इसे शनि के नक्षत्र में अर्थात शनिवार के दिन आप बना सकते हैं। दिन में शनिवार का चयन करें या नक्षत्र में, तो शनि के नक्षत्र में आप इसका निर्माण कर सकते हैं और होरा में शनि की होरा का ही प्रयोग करें। तो आइए जानते हैं कि यंत्र बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और आपके समक्ष हम इसे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कॉपी के पृष्ठ पर हमने शनि यंत्र का एक प्रारूप बनाया है, जिसमें हिंदी के अंकों का प्रयोग किए गए। किसी भी यंत्र में संस्कृत बीज मंत्र का या अंक का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी के अंक का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इसे हम बनाने जा रहे हैं। फाइनली यंत्र शनि यंत्र हम बनाएंगे और किसी भी यंत्र को आप धारण करते हैं, सबसे पहले तो उसे शुभ मुहूर्त में जो उसकी विधान है, जो विधि है, उस विधि में ही निर्माण करें। तब बारी आती है कि अब उसको किस तरह से किस समय में धारण करें, तब सही कार्य करें। तो पहले हम यंत्र बना लेते हैं। इसमें देखिए, ये भोजपत्र जो आपको मार्केट से आसानी रूप से प्राप्त होंगे, ये भोजपत्र हुए। आज हम इसका निर्माण विधि आपको पूर्ण रूपेण, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, किसी ब्राह्मण से भी बना सकते हैं, या हमारे माध्यम से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम भोजपत्र लिए। उसके बाद क्या है, जो अष्ट द्रव्यों से बने निर्मित 8 पदार्थों के चूर्ण ये है, जो आपको विशेष रूप से एक अन्य वीडियो में बताया गया अष्टगंध कैसे बनाते हैं। तो ये अष्टगंध है। ये हमने तांबा का एक पात्र लिया है और ये गंगाजल लिए हैं। इसमें अष्टगंध के चूर्ण को डालकर जल मिलाएंगे, जिससे ये स्याही बन जाए। स्याही हो गए, भोजपत्र हो गए। अब बारी आती है कलम की। तो कलम के रूप में क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे आम के लकड़ी का प्रयोग किया है और धारदार वस्तु से इसको धार बनाए हैं, नोक बनाए हैं, ताकि लिखने में सुविधा हो और महीन से महीन अंक को या मंत्र को आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए फाइनली हम बनाना सीखें। तो अब हम यंत्र को बना रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से इसे को देख सकते हैं। कुल मिला के अब यंत्र बन चुके हैं। यंत्र का जो संपूर्ण रूप है वो ये है।
इसमें अंकों को प्रयोग किए गए हैं, 9 घर बनाए गए हैं और 9 घर में हिंदी के अंक के प्रयोग किए गए हैं और नीचे शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम को भी लिखा गया है। देखिए 1 घंटा का समय मिला है तो अभी हमने तत्काल 2 शनि यंत्र का निर्माण किया है आज। इसमें देखिए, क्योंकि क्या है कि लोग जब देख रहे हैं इस वीडियो का तो कई लोग इसको धारण किए हैं हमारे माध्यम से, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है और लोग लगातार इसका मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों की मांग हो रही है वैसे वैसे हम शुभ मुहूर्त में एक उचित समय में इसका निर्माण करके लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं और इससे लोग अत्यंत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इसका फल शीघ्र मिलता है। अब इसको हम किस तरह से धारण करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पे हमने चांदी का ताबीज लिया है। आप अष्टधातु या लोहे का ताबीज का प्रयोग कर सकते हैं। शनि यंत्र में तो सबसे सुलभ होता है चांदी को उपलब्ध करना, तो चांदी के इस तरह के आप ताबीज का प्रयोग करना है और इसको अब हम इस ताबीज में भरने जा रहे हैं। उसको देखिए, ये ताबीज है। इस यंत्र को हम लपेट कर इस तरीके से, ये फटे नहीं, ऐसे फटता नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से लपेट कर इस तरीके से यंत्र को ताबीज के आकार के अनुसार लपेट कर इस ताबीज में हम यूं ऐसे करके इसको भर दिए और इससे इसको पैक कर दिया। अब इसे सिर्फ ऐसे ही धारण करने से लाभ नहीं मिलेगा, ये तो एक चरण है। द्वितीय चरण जो है, अब इस यंत्र को काला धागा में या नीले धागे में आप इसे धारण कर सकते हैं अथवा चांदी के चेन में। अब द्वितीय चरण जो है यह है सिद्ध करने की बात। तो सिद्ध कैसे करेंगे वो पद्धति आप जान लीजिए। आप खुद से भी सिद्ध कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से भी सिद्ध करवा सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें धागा पिरोकर समुचित यंत्र को गंगाजल से धोकर एक पूजा की थाली में रख दें और 5 चीज को अवश्य अर्पित करें। उस 5 चीज में क्या क्या सामग्री है वो जानें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और कपूर, ये 5 चीज को आप अवश्य अर्पित करें। शनि देव हैं तो जो ग्रह जिस रंग, जिनका जो रंग स्वरूप है उस रंग के फूल को आप अर्पित करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। जैसे सूर्य मंगल के लिए लाल, बृहस्पति के लिए पीला पुष्प, चंद्रमा शुक्र के लिए उजला पुष्प, उसी प्रकार अगर हम शनि की बात करते हैं तो नीले पुष्प यानी अपराजिता के नीले पुष्प को अर्पित करें और शमी के दल को, शमी के पुष्प को भी आप अर्पित करें और अरवा चावल के साथ साथ अगर काला तिल भी आप अर्पित करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप अर्पित करते हैं। इसके बाद आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें और महादेव का स्मरण करके, शनिदेव का स्मरण करके जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं। शनि की बात करें तो वर्तमान में आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है या शनि की माता उल्का योगिनी की दशा चल रही है, तो ये यंत्र अत्यंत कारगर और लाभप्रद सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ आप शनि से संबंधित मंत्र का भी रोजाना 11 बार 21 बार नित्य प्रतिदिन जप करें तो उससे इस यंत्र की शक्ति प्रबलता रहती है और शक्ति बनी रहती है। चलिए बाबा, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है और लोग इसका जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है, लोगों के विश्वास से भी बढ़ रहा है। बस उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे और जैसा कहा गया है कि क्या क्या में काम करता है ये थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ पर। ये दुख विघ्न विलंब, हाँ, यहाँ पे इस चीज को देखिए। जैसे शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, 7.5 या ढैया चल रही हो या उनकी माता योगिनी में उल्का योगिनी की दशा चल रही हो, तो उस परिस्थिति में
आपके साथ अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो दुख, विघ्न, विलंब, कर्ज, शत्रु, आलस्य, नींद, अभावता, रोग, अवरोध, नशा, दरिद्रता, दुर्भाग्यता, घुटना या नस, मूर्छा, पेट से संबंधित इत्यादि क्षेत्रों में आपको नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। तो समझ जाइए कि आपके शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है या उनकी माता उल्का से संबंधित परेशानी अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इस यंत्र को धारण करें और लाभ प्राप्त। चलिए बाबा, धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर 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 हर। तो दुख, विघ्न, विलंब जैसी कई परेशानियां हैं, पैर दर्द जैसी परेशानियां हैं जो कम होंगे, दूर होने की एक संभावना बनेगी। आप करके देखिए, इसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आप अपने घर पे इसका निर्माण करते हैं तो छोटा सा जो खरीदने में, सामग्री खरीदने में जो खर्च होगा वही आपको खर्च होगा। वैसे अगर आप ब्राह्मण से बनवाएंगे, किसी ज्योतिर्विद से बनवाएंगे तो उसमें वो अपने हिसाब से उसका रेट लेते हैं, क्योंकि वो सिद्ध वगैरह करके देते हैं। अगर आपको ये यंत्र बनवाना है या फिर बनाना है तो सामग्री खरीद लीजिए, बनवाना है तो ज्योतिष से दिखवा करके अपनी कुंडली की गणना करवा करके आप इसका निर्माण करवाइए। या फिर जो भी यंत्र चाहिए वो 9 ग्रह के यंत्र का मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो यही है, अगर आपको फायदा पहुंचता है, एक विनती जरूर है आपसे कि अगर आपको फायदा पहुंचता है इस यंत्र के धारण करने से तो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी कम खर्च में अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। हम आपको लगातार बताते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी टिप्स देते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। आप सभी सदा मुस्कुराते रहें, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें।